पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशावास्य उपनिषद का हम अध्ययन कर रहे हैं। उपनिषद हमें कुछ ऐसी बात बताती हैं जो सोचने जैसी होती है। यदि सही माने में सोच लिया तो इसकी उलझन में से हम बाहर निकल सकते हैं। नहीं, यदि हमें सही माने में उपनिषद को नहीं सोचा तो पूरी आयु तक सोचते रहेंगे तो भी हम उलझन में से बाहर नहीं निकल पाते। हमारे जीवन के जो पजल्स होते हैं उसमें से बाहर निकलने का रास्ता उपनिषद ने हमें बताया है, क्योंकि वो वेद का एक भाग है। इसमें ही 11 उपनिषद सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके ऊपर आचार्यों ने भाष्य लिखा है। वो 11 में भी ईशावास्य उपनिषद सर्वप्रथम है, क्योंकि वो उपनिषद वेद के मंत्र विभाग में आया हुआ है। और बहुत सी सोचने जैसी बात ईशावास्य उपनिषद ने हमें बताई। 2 बात ईशावास्य उपनिषद ने पहले ही हमें बता दी है। एक, जीवन का अंतिम लक्ष्य, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्यां जगत, ये जगत को ईशा से हमें आच्छादित करना है। इसका एक सहायक लक्षण भी हमें बताया है, कुर्वन् एव इह कर्माणि जिजीविषेत् शतं शमः। 100 साल तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए, मगर कर्म करते करते जीने की इच्छा रखनी चाहिए। ये बात भी बताई। जैसे सृष्टि की निर्मिति से वेद ने हमें 2 बात बताई थी, प्रवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म और निवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म। वही 2 बात ईशावास्य उपनिषद भी हमें बता रहे हैं। पहले मंत्र में निवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म, दूसरे मंत्र में प्रवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म। वही 2 बात श्रीमद् भगवद गीता ने भी हमें बताई है, सांख्य योग और कर्म योग। ये 2 बात हमें समझनी चाहिए। मंत्र स्वरूप 2 मंत्र में ईशावास्य उपनिषद ने ये 2 बात हमें बहुत संक्षिप्त में बताई है, मगर इसका वृत्ति 3 से 18 मंत्र तक की है, और 3 से 8वें मंत्र तक पहले मंत्र की वृत्ति है, वो हमने देख ली है। दूसरे मंत्र की वृत्ति 9वें मंत्र से शुरू होती है। अभी हम 9वां मंत्र देख रहे हैं। अंधन्तमः प्रवेशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो या विद्यान्रता। बहुत सोचने जैसी बात ईशावास्य उपनिषद ने ये मंत्र में बताई है। सोचने जैसी बात इसीलिए है कि ये मंत्र का भाषांतर पढ़ के हमें ये मंत्र समझ में नहीं आएगा। समझ में नहीं आएगा इतना ही नहीं है, उल्टी समझ हमारी खड़ी हो सकती है। इसलिए हमें समझना पड़ता है। क्या बताया ये उपनिषद ने? उपनिषद ने बताया है कि जो लोग अविद्या की उपासना करते हैं वो लोग घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। इतना ही नहीं, जो विद्या में ही रत रहते हैं वो इससे भी ज्यादा अंधकार में प्रवेश कर लेते हैं। पहली बात तो हमें इसमें समझ में आ गई कि अविद्या वाले अंधकार में जाएंगे, मगर विद्या वाले अविद्या से भी ज्यादा अंधकार में चले जाएंगे, वो बात हमें समझनी पड़ेगी। इसीलिए हमें उपनिषद इतना आसान समझ में नहीं आता है। यहां एक बात निश्चित है कि ईशावास्य उपनिषद ने दोनों की निंदा की है। विद्या की भी निंदा की है, अविद्या की भी निंदा की है। दोनों की निंदा की है, मगर 2 की निंदा नहीं की है। विद्या और अविद्या 2 की निंदा ईशावास्य उपनिषद ने नहीं की। बहुत समझने जैसी बात है। दोनों की निंदा की है, मगर 2 की निंदा नहीं की है। वैसे तो विद्या वाले भी अंधकार में जाएंगे, अविद्या वाले भी अंधकार में जाएंगे, मगर विद्या अविद्या दोनों वाला अंधकार में जाएगी, ऐसी बात ईशावास्य उपनिषद ने नहीं की है। सिर्फ विद्या जिसके पास है वो अंधकार में जाएगी, और सिर्फ अविद्या जिसके पास है वो अंधकार में जाएगी। माने जिसके पास विद्या है, अविद्या है, कर्म की उपासना है, प्रवृत्ति लक्षणता है, उपासना है,
प्रवृत्ति लक्षणता है, कर्म कांडी है, मगर वो विद्या का अनादर करते हैं। विद्या का अनादर करते हैं तो उसी अविद्या का ईशावास्य उपनिषद ने निंदा किया है, हंसी पात्र बनाया। जो विद्या में ही रत रहते हैं मगर अविद्या की निंदा करते हैं, अविद्या से जो परांगमुख है वही विद्या की भी निंदा की है, अनादर की। विद्या अविद्या दोनों साथ में इसी की निंदा नहीं कि मगर सिर्फ विद्या की और सिर्फ अविद्या की, सिर्फ प्रवृत्ति की, सिर्फ निवृत्ति की, सिर्फ कर्मा की, सिर्फ उपासना की, सिर्फ संसार की, सिर्फ संन्यास की निंदा की है। वो बात हमें समझ में आनी चाहिए। अंधन्तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो य अविद्यायान् रता। समझने जैसी बात। ये समझने के लिए हमने गत बुधवार को अविद्या और विद्या दोनों का तफावत देखा था। थोड़ा बहुत देख भी लेना चाहिए। अविद्या में मायाजन्य, काम्य और लौकिक कर्मों का समावेश होता है। विद्या में नाम, जाप, ध्यान, उपासना, ज्ञान, ये सब का समावेश होता है। ये देख लिए बात हमने गत बुधवार को देखा था। इसमें कर्मकांड का समावेश होता है। इसमें प्रवृत्ति का समावेश होता है, इसमें संसार का समावेश होता है। यहां जो देखेंगे तो इसमें ज्ञान कांड का समावेश होता है, यहां निवृत्ति का समावेश होता है, यहां संन्यास का समावेश होता है। ये सब बातें हमने देख ली। प्रवृत्ति लक्षण में अविद्या में सामने वाला दिखाई देता है। यहां सामने वाला परोक्ष है, यहां प्रत्यक्ष है। अविद्या में प्रत्यक्ष की उपासना होती है, विद्या में परोक्ष की उपासना होती है। यहां काम को सामाजिक काम भी बोला जा सकता है, यहां आध्यात्मिक बोला जाता है। कुछ सोचने जैसी बात हमने सोच भी लिया है। यहां उपासना से परांगमुख है व्यक्ति, यहां भी परांगमुख है। यहां अविद्या से परांगमुख है, यहां विद्या से परांगमुख है। वो सिर्फ अविद्या मानते हैं, विद्या से परांगमुख है। यहां सिर्फ विद्या मानते हैं, अविद्या से परांगमुख। यानी ये कर्म करते हैं तो उपासना से परांगमुख है, ये उपासना करते हैं तो कर्म से परांगमुख है। इसको सिर्फ कर्म ही अच्छा लगता है। कर्म से ही लगाव है, कर्म ही श्रेष्ठ लगता है, बाकी उपासना इसको कनिष्ठ लगती है। यहां सिर्फ उपासना ही श्रेष्ठ लगती है, लगाव है, अच्छा लगता है। कर्म से लगाव क्यों है, कर्म क्यों अच्छा लगते है, वो भी बात सोची थी हमने। उपासना इसको क्यों अच्छी लगती है, वो भी बात सोची थी। और भी एक बात सोचने जैसे हमने रहने दी थी उस वक्त। यहां है अभ्युदय, यहां है निःश्रेयस। अभ्युदय का मतलब है भौतिक उन्नति, निःश्रेयस का मतलब है
आध्यात्मिक उन्नति। यहां हम सोचेंगे तो इंसान को जो पुरुषार्थ दिए हैं उसमें से धर्म, अर्थ और काम, 3 पुरुषार्थ की बात अभ्युदय में आ जाती है। यहाँ आता है मोक्ष, चौथे पुरुषार्थ की बात आती है। जैसे तो इंसान को यहाँ जन्म लेकर कुछ पुरुषार्थ करने चाहिए, वही पुरुषार्थ में क्या क्या करना चाहिए वो हमारे वैदिक संस्कृति ने बता दिया है। इसमें से 3 पुरुषार्थ अभ्युदय वाले करते हैं, अविद्या वाले करते हैं, और चौथा पुरुषार्थ मोक्ष निश्रेयस वाले विद्या वाले करते हैं। इतने बारे में हमने सोचा था। अभी हमें सोचना चाहिए अभ्युदय के बारे में, निश्रेयस के बारे में। पूरी दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं इसके 2 प्रकार है ही, एक अभ्युदय है, एक निश्रेयस है। मगर दुनिया में सबसे ज्यादा लोग अभ्युदय के बारे में सोचने वाले हैं। ये संसार में ही रहते हैं और इसकी मान्यता ये है अभ्युदय वाले की कि सारे संसार के उपभोग हमें भुगतने हैं। जितने भी उपभोग है वही भुगत कर हमें सुखी होना है। ये अभ्युदय वाले की सोच है। सारे उपभोग हमें उपभोग भुगतना है। जितने भी संसार में उपभोग है वो हमें भुगत कर सुखी होना है। ये सोच अभ्युदय वाले लोगों की। यदि इसको ऐसा लगता है कि ये संसार के भोग भुगतने के लिए हमारे पास 10 इंद्रियां भगवान ने दी हैं, मगर ये 10 इंद्रियां कम पड़ती हैं, तो अभ्युदय वाले ऐसे सोचते हैं कि दूसरी 10 हम डेवलप करके रख देंगे, ज्ञान और बुद्धि से, विज्ञान और बुद्धि से 20 इंद्रियां कर देंगे, मगर पूरे उपभोग तो हमें भुगतने ही है। ऐसे अभ्युदय वाले की सोच है। मगर हमें सुखी होना है। उसको अपनी खुद की बुद्धि और विज्ञान पर गर्व है। वो सोचते हैं कि हम बुद्धि और विज्ञान का उपयोग करके सारी दुनिया का उपभोग हम अकेले ही भुगत कर सुखी हो जाएंगे, ऐसा उसको लगता है। इसके लिए उत्साह चाहिए। वो मान रहे हैं कि हम उत्साह भी पा लेंगे। उत्साह पाने के लिए व्यायाम चाहिए, आसान चाहिए, योग चाहिए, वो सब कुछ हम कर लेंगे। हमें भोग भुगतना है, सुखी होना है। सुखी होने के लिए भोग भुगतना है। भोग भुगतना है तो हमें उत्साह चाहिए, तो उत्साह पा लेंगे। इसके लिए हम व्यायाम करेंगे, ये सब कुछ कर लेंगे। मगर नारायण की उपासना यदि समय बचा तो हम लास्ट में करेंगे। इसका हमारे लिए कोई मूल्य नहीं। ऐसी सोच है अभ्युदय वालों की। वो पैसा कमाने में पड़े हैं, पैसा यूज करके सुखी होना है तो काम पूर्ण करने में लगे हुए हैं, और थोड़ा बहुत दिखावे के लिए धर्म भी कर रहे हैं। पूर्णतः बात उसकी नहीं है। बचेंगे तो भगवान का काम करेंगे, नहीं तो ये दुनिया को भुगतने के लिए हम इस दुनिया में जन्म लेके आए। महाराष्ट्र में दुर्योधन की, महाभारत में दुर्योधन की कुछ ऐसी सोच थी। यतो रत्न भुजावयम, इस दुनिया में जितने भी रत्न हैं अच्छे अच्छे, वो सब मुझे भुगतने हैं। यतो रत्न भुजावयम। मालूम नहीं दुर्योधन जैसी सोच कितने लोगों की है, मगर बहुत सारे लोग आज भुगत कर सुखी होने में पड़े हुए हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक उनका वही प्रयत्न रहता है। ये प्रयत्न में से वो बाहर नहीं निकलता है। इसीलिए ईशावास्य उपनिषद ने हमें बताना पड़ा, यदि जो सोचते हैं उसके लिए अंधन्तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते। अविद्या की उपासना करने वाले लोग घोर अंधकार में जाएंगे। अभ्युदय वाले लोग मानते हैं मैं सूर्य भी बन सकता हूं, सूर्य जैसा तेज पा सकता हूं, मैं चंद्र जैसी शीतलता पा सकता हूं, मुझे पंखियों की तरह उड़ना है तो वो पंछी की तरह मैं उड़ भी सकता हूं। मैं अकेला उड़ूंगा ऐसा नहीं, सबको लेकर भी उड़ सकता हूं, सबको सामान के साथ लेकर उड़ सकता हूं घंटों तक। ये सोच अभ्युदय वाले को आती है। मैं मछली की तरह पानी में तैर सकता हूं, पानी के अंदर घंटों तक रह भी सकता हूं। रात को दिया जलाता है और सुबह में दिया जलाते हैं, तब हम तो पहले बोलते थे शुभम करो तो कल्याणम आरोग्यम धन संपदा। मगर अभ्युदय वाले लोग अपनी बुद्धि पे गर्व रख के ऐसा सोचते हैं
कि मुझे अभी दिया को प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। ये दिया जलाने की क्या बात है, मेरे बाएं हाथ का पांव का एक ही अंगूठा, एक ही स्तंभ ऐसा सोचेगा और एक बटन पे पड़ेगा तो दिया हजारों जल जाएंगे। अभ्युदय वाले की सोच है। इससे आगे जाके अभ्युदय वाले ऐसा सोचते हैं कि भगवान के पास भी कभी मांगेंगे नहीं, भगवान के पास भी कभी रोएंगे नहीं, हम काम करेंगे और काम करके इस दुनिया को प्रसिद्ध होके दिखा देंगे। रोएंगे नहीं, मांगेंगे नहीं, मगर हम सफल होंगे, ऐसी बात वो सोच रहे। मगर हम सोच रहे हैं क्या संसार ऐसा है? अभ्युदय वाले को बहुत अच्छा लगता है। सही माने में संसार इतना अच्छा है क्या? संसार सारो पण नहीं અને संसार खाड़ो पण नहीं। दोनों के बीच की बात हमें सोचनी चाहिए। अच्छा भी नहीं है और नमक वाला भी नहीं है, इसके बीच की बात भर्तृहरि ने बहुत अच्छा बताया था संसार के बारे में। क्या बताया मालूम है? सोचने जैसी बात। क्वचिद विद्वद गोष्ठी क्वचिदपि सुरा, क्वचिद विद्वद गोष्ठी क्वचिदपि सुरापान। कहां इस दुनिया में हमें विद्वानों की गोष्ठी दिखाई देती है तो कई जगह पे हमें सुरापान से लोग झगड़ रहे हैं ऐसा दिखाई दे। एक जगह पे ऐसा हमें लगता है कि अभ्युदय है, दूसरी जगह पे हमें लगता है कि अभ्युदय अच्छा नहीं है, हमें निश्रेयस के बारे में भी सोचता है। क्वचित विद्वद गोष्ठी क्वचिदपि सुरा मत्त कला, क्वचित विद्वद गोष्ठी क्वचिदपि सुरा मत्त कला। कलह दिखाई देगा हमें सोम रस पी के। कई जगह पे हमें विद्वानों के हम निर्णय ही नहीं कर पाएंगे कि क्या करना है इस दुनिया में, क्या बनाई है दुनिया इस भगवान ने। क्वचिद विद्वद गोष्ठी क्वचिदपि सुरा मत्त कलह, क्वचिद वीणावाद्य क्वचिदपि हाहेति रुदनम। कहीं जगह पे हमें मां सरस्वती की बीजा बजाई दे ऐसी सुंदर सुमधुर नयन कर्ण प्रिय दुनिया लगती है, मगर कई जगह पे हाहेति रुदनम भी है, रोते हुए लोग भी है। तभी लगता है कि नहीं, अभ्युदय से और दूसरा भी कुछ इस दुनिया में है। क्वचित द्रम्या रामा क्वचिदपि जरा जर्जर तनु। कहीं जगह पे हमें कई नर्तकी को नृत्य करते हुए देखते हैं तो ऐसा लगता है कि दुनिया में इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। मगर थोड़ा आगे चलेंगे तो नाचने वाली को देखकर हमें दुनिया अच्छी लगती है, नयन रम्य लगती है, मगर आगे चल के देखेंगे तो कोई जर्जरित देह भी देख सकते हैं। यदि जर्जरित देह देखा तो हमें ये दुनिया अच्छी नहीं लगती है। क्वचिद रामा रम्या क्वचिद रम्या रामा क्वचिदपि जरा जर्जर तनु। हमें समझ में नहीं आता है कि ये संसार विषमय है या अमृतमय है, सोचना पड़ेगा। क्वचिद विद्वद गोष्ठी क्वचिदपि सुरा मत्त कलह, क्वचिद वीणावाद क्वचिदपि हाहेति रुदनम, क्वचिद रामा रम्या क्वचिदपि जरा जर्जर तनु। न जाने संसार किम अमृतमय किम विषमय। हमें समझ में नहीं आता है कि संसार विषमय है या अमृतमय है, सोचना पड़ेगा हमें। ये संसार को भी सिर्फ उपभोग करने के लिए जो लोग आए हैं, यतो रत्न भुजा वयम, वही पार्थी के जो लोग हैं, वही सब लोगों को सोचना चाहिए कि हम सिर्फ अभ्युदय का ही सोच रहे हैं। ये बात अच्छी नहीं है। कई लोग बोल रहे हैं कि इस संसार को भूल जाना चाहिए। हम भूल नहीं पाएंगे। जितना भूलने की प्रयत्न करेंगे उतना ज्यादा फंस जाएंगे उसमें। एक कथानक है उसके लिए कि एक राजा था, शासन करते करते ऊब गया, बाकी उसको ऐसा लगा कि मुझे मुक्ति चाहिए। वो अपना राजमहल छोड़ के कहीं जंगल में चला। एक ऋषि की कुटिया के पास
वो कुटिया में एक ऋषि रहता था। उनके पास जाके राजा ने बताया कि प्रभु मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए। ऋषि ने बताया कि मुक्ति मैं आपको दे दूंगा, मगर आप आपके महल से मेरी कुटिया तक जो पैदल चल के आए हैं, बीच में एक कैमल, ऊंट मरा हुआ पड़ा था, आपने देखा? तो राजा ने बोला कि नहीं गुरुजी, मैंने देख लिया वो, और देख के ही मैं आया हूं। तो गुरुजी ने बोला, ऋषि ने बोला कि यदि आपको मुक्ति चाहिए तो मरा हुआ कैमल आपको भूलना पड़ेगा, वो ऊंट को आपको भूलना पड़ेगा। राजा ने प्रयत्न किया, मगर जितनी भूलने की कोशिश ज्यादा की उतना वो ऊंट जल्दी याद आ जाता था। ये संसार भी ऐसा है, जितना उनको भूलने की छोड़ने का प्रयत्न करेंगे उतना ज्यादा आप उसमें फंस जाएंगे। एक इंसान को सर पे बाल ही नहीं था, पूरा गंजा था। एक दिन डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर को बोला कि साहब मुझे सर पे बाल चाहिए, जो अभी उम्र भी इतनी नहीं है और पूरे बाल निकल गए सर से, मैं पूरा गंजा हो गया। डॉक्टर ने बताया कि मेरे पास एक कितनी अच्छी दवा है, 7 दिन में आपके सर पे बाल आ जाएगी। बहुत अच्छा, दे दो, कुछ करना नहीं है, दवा सिर्फ लगाने की है, मगर लगाते पहले मैं गंजा हूं, मेरे सर पे एक भी बाल नहीं है, ये बात याद करने की नहीं है। जब भी वो गंजा दवाइयां लगाता था तब उसको पहले ही याद आ जाता था कि मैं गंजा हूं, नहीं भूल पाता था। जो बात छोड़ने का प्रयत्न करते हैं वो ज्यादा याद आ जाती है। ऐसा ही ये संसार का है, न जाने संसारे किम मृतमय किम विषमय। जितना भूलने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा याद आ जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि पूरे संसार में सुख है, इसीलिए दुनिया में कई लोग निश्रेयस के बारे में भी सोच रहे हैं, आध्यात्मिक उन्नति, मोक्ष के बारे में सोच रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि पूरा संसार असार है, संसार नमक वाला है, यहां आके इस संसार में नियति ने कुछ बातें तय की है। कौन मान रहा है? निश्रेयस वाले। इस संसार में मुझे कुछ करना नहीं है, हाथ पांव हिलाना नहीं, सब करने के लिए सर्वसमर्थ ईश्वर बैठा है। वो ईश्वर इस दुनिया में सब कुछ करेंगे, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ नहीं करूंगा तो भी चलेगा, सब कुछ मुझे ईश्वर पे श्रद्धा रख के सौंप देना चाहिए, ईश्वर ही सब कुछ करेगा। ऐसे निश्रेयस वाले लोग सोचते हैं। वो तो इससे जाके ऐसा भी सोचते हैं कि मैं और ईश्वर, ईश्वर ने हमारे दोनों के बीच में जगत खड़ा किया है। वो जगत इसलिए खड़ा किया कि मैं उसमें फंस जाऊं और ईश्वर को ना मिलूं। मुझे फंसाने के लिए ईश्वर ने इस दुनिया को बनाया है, मगर मुझे इस दुनिया में फंसना नहीं है। ऐसा सोचते हैं निश्रेयस वाले, ऐसा सोचते हैं विद्या वाले। वो तो वहां तक सोचते हैं कि इस दुनिया में स्त्री भी बहुत निम्न कक्षा की योनि है, तेरा जन्म कहां से हुआ? इस संसार असार है, उसको बढ़ाना नहीं चाहिए। वो बोलने वाला भी अपने खुद के लड़के की शादी करवाता है। क्यों करवाता है? संसार को बढ़ाना नहीं है। स्त्री निम्न कक्षा की नहीं है। शंकराचार्य जी ने इस दुनिया की निर्मित शक्ति को भी मां कह के बुलाया है, अन्नपूर्णा बुलाया। भिक्षां देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। इस दुनिया को चलाने वाली शक्ति को भी मां बोल सकते हैं। ऐसी ताकत, ऐसी विचार की एक हिम्मत शंकराचार्य जी ने इस दुनिया में बताई। और कई निश्रेयस वाले लोग स्त्री को खराब मान रहे हैं। दिव्य शक्ति है वो, हमें समझ में आनी चाहिए। सिर्फ अभ्युदय भी काम का नहीं है और सिर्फ निश्रेयस भी इस दुनिया में काम का नहीं है। सिर्फ अभ्युदय का सोचने वाले प्रवृत्तिवादी लोग इस दुनिया में आशावादी बन जाते हैं और अपनी खुद की शान गंवा देते हैं। सिर्फ निश्रेयस का सोचने वाले, सिर्फ विद्या का ही सोचने वाले निवृत्तिवादी लोग पुरुषार्थहीन बन जाते हैं।
और अकर्मण्यता का शिकार बन जाए। दोनों बात भगवान को मंजूर नहीं है, इसीलिए ईशावास्य उपनिषद हमें बता रही है अंधन्तमा प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो यौ विद्यायान रता। इसमें रत रहने वाले भी अविद्या से ज्यादा अंधकार में चले जाएंगे, ऐसी स्पष्ट बात उपनिषद ने बताई। हमें दो बातें समझनी पड़ेगी। पहली बात, अविद्या वाले लोग, कर्म करने वाले लोग, प्रवृत्तिवादी लोग अंधकार में क्यों चले जाते हैं? क्यों इसके लिए अंधकार में प्रवेश हो जाता है? क्योंकि वो लोग प्रत्यक्ष दुनिया को ही मानते हैं, भौतिक चीजों का ही चिंतन करते हैं। वैसा नहीं है, वो लोग भी धर्मपरायण हैं, बहुत अच्छी फर्ज निभाते हैं, बहुत अच्छा कर्तव्य निभाते हैं, प्रामाणिक भी होता है। मगर चाहे कितना भी धर्मनिष्ठ और प्रामाणिक हो, फिर भी उसको सोचना तो स्थूल जगत के बारे में ही है, और स्थूल जगत के बारे में सोचते सोचते वो खुद स्थूल हो जाता है और शास्त्रों की सूक्ष्म बात समझना भूल जाते हैं, रह जाते हैं। और वो जो स्थूल बातों के बारे में सोचते हैं, वो कर्म को फल आएगा ही, मगर वो फल अनित्य ही आएगा, वो फल दुख मिश्रित आएगा, वो फल में सिर्फ सुख नहीं रहेगा, वो फल अंते तो उसको दुख ही देता है। वो सब बात निश्चित है, इसीलिए ईशावास्य उपनिषद बता रही है कि सिर्फ कर्म के करने वाले, सिर्फ प्रवृत्तिवादी लोग, सिर्फ कर्मकांडीवादी लोग, सिर्फ अविद्या वाले लोग, सिर्फ भौतिक कर्म करने वाले, सिर्फ काम्य कर्म करने वाले लोग, सिर्फ मायाजनित कर्म करने वाले लोग घोर अंधकार में चले जाएंगे। वो बात तो समझ में आई, मगर विद्या वाले लोग भी अंधकार में चले जाएंगे। हाँ, उपनिषद ने वो बात भी हमें बता दी। विद्या माने उपासना करना, ज्ञान की उपासना करना। उपासना माने उपासना में उनका खुद का कोई एक देवता रहता है, वो देवता के बारे में सोचना, उसकी मूर्ति पूजा करना, उसका सूक्ष्म ध्यान करना, जो देवता होता है उसके जीवन लीला का अध्ययन करना, उसका पराक्रम देखने का, उससे प्रभावित होने का, उसकी विभूति महत्व का दर्शन करने का। ये सब जो करते हैं उपासना वाले लोग, निश्रेयस वाले लोग, आंख से नहीं होता, चर्म चक्षु से ये सब नहीं होता है, कल्पना चक्षु से होता है, भावना प्रधान वो सब बातें होती है। यदि वो चर्म चक्षु से नहीं देखता और भावना से सब कुछ देखता है, तो उसको खुद की दुनिया खड़ी हो जाती है, व्यवहारिक दुनिया से बहुत दूर चला जाता है। वो देखता है सामान्य चीज, मगर सबको बताता है मैंने बहुत असामान्य देखा, और असामान्य देखने वाला वो सामान्य लोगों से बहुत दूर चला जाता है। बाद में उसको दुनिया की कोई परवाह नहीं है, दुनिया से वो बहुत अलग हो जाता है, व्यवहार से बहुत दूर हो जाता है। यदि ऐसा हुआ तो घोर अंधकार से भी ज्यादा अंधकार में चले जाएंगे विद्या वाले लोग। ततो भूय इव ते तमो यौ विद्यायान रतः, ऐसा ईशावास्य उपनिषद हमें बता रही है। जीवन के अंतिम ध्येय के दृष्टि से ये सब दोनों देखना चाहिए। जीवन के अंतिम ध्येय की दृष्टि से जो हम देखेंगे, तो अविद्या वाले लोग आत्मज्ञान की शक्यता ज्यादा है, विद्या वाले लोगों के लिए आत्मज्ञान की शक्यता कम है। क्यों? जो कर्म करते हैं, जो प्रवृत्तिशील है, जो अविद्या वाले हैं, वो संसार के सारे भोगों में पड़े हुए हैं, मगर भोग में सफलता से ज्यादा निष्फलता आती है। वो बार बार व्यवहार करते करते भटकते, नैराश्य आती है। नैराश्य आने के बाद आपका खुद का जो रास्ता है उसे मुड़कर और कुछ वो ढूंढते हैं, आत्मज्ञान तक पहुंच जाते। उपासना में, विद्या में, नाम जाप में, ध्यान में, ज्ञान में इतना नैराश्य नहीं है, क्योंकि वो खुद का आनंद ढूंढ रहे। जो नैराश्य नहीं है वो पटकता नहीं, ज्यादा पटकता नहीं है तो दूसरा और कुछ ढूंढते नहीं, और वो आत्मज्ञान तक पहुंच पाते शक्यता बहुत कम है। क्योंकि प्रवृत्तिवादी जो लोग हैं वो बहिर्मुख है,
निवृत्तिवादी लोग है वो अंतर्मुखी है, व्यवहार से बहुत दूर है। इसीलिए उपनिषद को ऐसा लगता है कि अविद्या वाले लोग घोर अंधकार में जाएंगे, मगर विद्या वाले लोग अविद्या से भी ज्यादा घोर अंधकार में चले जाए। अंधं तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो या अविद्यायान् रता। है कि नहीं? सोचने जैसी बात उपनिषद ने हमें बताई। अविद्या वाले लोग तो घोर अंधकार में जाएंगे ही, मगर विद्या वाले लोग इससे भी ज्यादा घोर अंधकार में चले जाएंगे। तभी हमें प्रश्न खड़ा होता है कि तो हमें क्या करना चाहिए। विद्या वाले भी जाते हैं, अविद्या वाले भी जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? उपनिषद ने बताया कि आपने दोनों को करके कुछ अच्छा करना चाहिए। इसीलिए दोनों का स्वतंत्र फल है, विद्या का भी स्वतंत्र फल है, अविद्या का भी स्वतंत्र फल है। आने वाले मंत्र में ईशावास्य उपनिषद हमें विद्या का भी फल दिखा रहा है, अविद्या का भी फल दिखा रहा है। देखनी चाहिए आगे के बात ईशावास्य उपनिषद क्या बता रहा है। मगर सोचने जैसी कुछ बात ईशावास्य उपनिषद ने हमें बताई है। जिसको बुद्धि का बहुत घमंड है वो इस संसार की सबसे बड़ी डिग्री लेता है, मगर इससे ज्यादा मुश्किल है उपनिषद को समझना। बुद्धि का घमंड है तो एक बार उपनिषद हाथ में लेके समझने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे बात उपनिषद ने हमें बताई। इसमें भी सबसे मुश्किल समझने की बात ईशावास्य उपनिषद ने हमें बताई। आने वाले बुधवार को आएंगे, क्या बता रहे उपनिषद हमें आगे वो सोचेंगे। अस्तु, जय श्री कृष्ण।